7 नवंबर ज़िंदगी का अहम तरीन दिन। मुझे मालूम हुआ कि भुट्टो साहब रावलपिंडी आ रहे हैं, तो मैंने हंगामी बुनियादों पर रावलपिंडी आने पर उनका इस्तकबाल करने का फ़ैसला किया। मेरा यह फ़ैसला अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक में अमली तौर पर शिरकत का आगाज़ था। मैंने इस सिलसिले में जब यूनियन का हंगामी इजलास तलब किया तो मुझे सख्त मायूसी हुई, क्योंकि इंस्टीट्यूट की यूनियन मेरा साथ छोड़ चुकी थी। बहरकैफ मैंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ऐलान सदारत कर दिया और सदारत संभाल ली। जिसने मेरे साथ आना है आ जाए। सदर की हैसियत से मैंने नोटिस जारी कर दिए कि इंस्टीट्यूट को बंद करके 7 नवंबर को पेशावर रोड पर भुट्टो का इस्तकबाल किया जाए। रात को पेशावर डीन होटल में जुल्फ़कार अली भुट्टो से रब्ता करके उनके आने का वक़्त और दीगर मामला तय कर लिए गए। नोटिस लगाने की देर थी कि सारी इंतज़ामिया ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात अच्छी या बुरी मुझ में रही कि जब मैं कोई फ़ैसला कर लेता तो इसमें तब्दीली नहीं करता। मैं डट गया। SSP सरदार वकील इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ ला चुके थे। मैंने वाज़ेह कर दिया कि यह फ़ैसला हो चुका है। इंस्टीट्यूट के तमाम शोबों में ऐलान कर दिया गया। चश्मे सदर में लड़के बाहर आए। इंस्टीट्यूट के बाहर 7 नवंबर सन 1968 को मैंने अयूब खान के खिलाफ ऐसी ज़ोरदार तकरीर की कि दरो दीवार हिल गए। आज भी याद है कि मैं तकरीर कर रहा था और सामीन खौफ से सहम रहे थे। अयूब खान का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा था, उसको उतारना बड़ा ज़रूरी था। मुझे आज भी याद है कि आज के बड़े सरकारी अफसर सजूदुल हक साहब मेरी तकरीर के बाद मुझसे मिले और कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया, अपना सारा कैरियर तबाह कर लिया है, अब तुम्हें किसी सरकारी महकमे में नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इन बातों से आगे जा चुका था। मैं नौजवानों का जुलूस लेकर कोका कोला फैक्ट्री चौक चला गया कि कहीं जुल्फ़कार अली भुट्टो का रास्ता तब्दील ना कर दिया जाए। जंगी सैदा में मैंने बड़ी खौफनाक तकरीर की। भुट्टो साहब लेट पहुंचे। मैंने 2 मिनट इस्तकबालिया जुमले कहे और इसके बाद भुट्टो ने मुख्तसर खिताब किया और पिंडी की तरफ चल दिए, जहां पहले ही हंगामे हो रहे थे। फिर मैं जुलूस को लेकर इंस्टीट्यूट के गेट पर पहुंचा तो पुलिस के तेवर बदले हुए थे। इंस्टीट्यूट के गेट पर पहुंचते ही पुलिस से मड़बेर हो गई। भुट्टो जा चुके थे, लोग मुंतशिर हो रहे थे। पुलिस ने बिला वजह फायर खोल दिया। मेरे सामने हमीद शहीद की लाश थी और एक लड़के की टांगों पर गोलियां लग चुकी थी। आंसू गैस की वजह से दम घुट रहा था। मैंने जब हमीद को सीधा किया तो उसके जिस्म में एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका था और वो एक आज सांस लेने के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मेरी बाहों में खामोश हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया। मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं रो रहा था। वहां ना पानी था और न साथी। तमाम लोग तितर बितर हो चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। जिंदगी में अपने फैसले पर पहला जुलूस निकाला और उस जुलूस पर गोली चल गई। मैं हमीद की लाश उठाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। क़यामत का मंजर था। हर तरफ आंसू गैस थी और गोलियां चल रही थी। शहर की तरफ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट न थी। मैं लाश को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं था कि लाश ऐवान सदर लेकर जाऊंगा। शहर में जब पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में गोली चलने की खबर पहुंची तो वालिदैन तेजी से कॉलेज की तरफ आए, मगर रात हो चुकी थी। फायरिंग के बाद लड़के इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल भिजवा दिया ताकि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो को लेकर वापस आऊं और वो आकर जुल्म देखे। मैं अजीब हालत में रावलपिंडी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा तो वहां भी आंसू गैस की बू आ रही थी। मेरे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पहुंचने से पहले गॉर्डन कॉलेज के तलबा वहां आए। उन्होंने मिस्टर भुट्टो से मुलाकात की और उन्हें अपने मसले से आगाह किया। ये तलबा अभी होटल ही में थे कि पुलिस वहां पहुंच गई और तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। बाद में आंसू गैस भी छोड़ दी गई। लड़के मुंतशिर हो चुके थे लेकिन गैस की बू आ रही थी। मैं मुसलसल रोए जा रहा था। जब भुट्टो कमरे में दाखिल हुआ तो वो नया सूट पहनकर कंघी कर रहे थे। मैं जज्बात में रोते हुए उन्हें रुदात सुना रहा था। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि ज़रूर चलूंगा, मगर वो वक्त ना आया। मैंने भुट्टो को मजबूर किया कि वो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट तक ज़रूर चले, लेकिन वो मेरे साथ जाने पर राज़ी ना हुए। हम मैयत को सदर हाउस लेकर जाना चाहते थे। आखिर में एक स्कूटर के पीछे बैठकर दोबारा गोलड़ा शरीफ मोड़ के साथ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां का नक्शा बदला हुआ था। हर तरफ खौफो हरास था और लड़के मुंतशिर हो चुके थे। हॉस्टल खाली करवा दिया गया। पुलिस लाश कब्जे में लेकर पिंडी खेप जा चुकी थी और मैं स्कूटर पर छुपता छुपाता पुलिस से नजरें बचाता घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो घर वालों को इत्तला हो चुकी थी। घर वाले
गुमसुम थे। मोहल्ले में चहमगोइयाँ हो रही थी और मेरा ख्याल भी यही था कि पुलिस मुझको पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन शायद उस रोज़ पुलिस में इतने बड़े हंगामे के बाद हिम्मत न थी। थकी हारी पुलिस उस रात कोई कार्रवाई भी ना कर सकी।